तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बहू की दरिया दिली। सेठ दौलत राम और उनकी पत्नी सुवर्णा जी के 3 पुत्र थे, रत्न, माणिक और हीरा। पर जितना वैभव इनके नाम में था उतना ही छोटा सबका दिल था। पूरा परिवार बहुत कंजूस था। चारों पिता पुत्र मिलकर व्यापार करते थे। सेठ जी के बड़े पुत्र रतन की शादी क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध जौहरी की पुत्री सोना से हुई और मंझले व छोटे पुत्र माणिक और हीरा की शादी सबसे प्रसिद्ध हलवाई की जुड़वां बेटियों रिद्धि और सिद्धि से हुई। बड़ी होने के नाते सुवर्णा जी ने सोना को घर की रसोई की जिम्मेदारी सौंपी। रिद्धि सिद्धि को साफ सफाई और घर की देखभाल का कार्य सौंपा गया। पर कुछ ही दिनों में सुवर्णा जी ने अपने पति के सामने बड़ी बहू की शिकायत करते हुए कहा, देखो जी, बड़ी बहू का व्यवहार मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। एक तो ज़रूरत से ज़्यादा खाना बनाती है और ऊपर से राह चलते को खिलाती भी है। मैं कुछ कहूँ तो कहती है, माँ जी भूखे को भोजन करवाने का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। वह नियम से दोनों समय एक एक भूखे व्यक्ति को भोजन तो अवश्य करवाती है। मुझसे तो यह सब देखा नहीं जाता। कहाँ मैं बचे हुए भोजन को भी व्यर्थ नहीं जाने देती थी और ये ताज़ा बनाए हुए भोजन को भी भूखों में बांट रही है। अब आप ही कुछ कीजिए। सेठ जी सोचने लगे, अगर सीधा बहू को कुछ कहूँगा तो हो सकता है उसे बुरा लग जाए, और अगर वह ऐसे ही भूखों को खाना खिलाती रही तो मेरे घर के सामने भूखों की लाइन लगनी शुरू हो जाएगी और कहाँ मैं इतने लोगों को खाना खिला सकूँगा। ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन कंगाल हो जाऊँगा। कुछ तो करना पड़ेगा। सेठ ने बड़ी बहू को बुलाया और कहा, बहू, तुम्हारे हाथ का खाना हमने बहुत खा लिया। हमें पता चल गया है तुम्हारे हाथों में बहुत स्वाद है। तुम साक्षात अन्नपूर्णा हो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम रसोई छोड़कर हमारे पशुधन को संभालो। बड़ी बहू सोना खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गई। उसे लगा ऐसा करके उसे बेजुबान प्राणियों की सेवा करने का मौका मिलेगा। सेठ जी खुश हुए। चलो, मुसीबत से पीछा छूटा। उस दिन के बाद से रसोई की जिम्मेदारी रिद्धि सिद्धि को सौंपी गई। वे दोनों ठहरी नामी हलवाई की पुत्रियां। हाथों में उनकी जादू था। साथ ही साथ वे अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होने देती थी। अगर भोजन बच भी जाता तो उससे स्वादिष्ट पकवान बनाकर सबको खिलाती। सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। बड़ी बहू पशुओं की सेवा में लग गई। पर 1 महीने बाद सेठ सेठानी से बोला, यह बड़ी बहू तो किसी काम की नहीं है। इसकी फिजूल खर्ची से परेशान होकर ही हमने इसे रसोई से हटाकर पशुओं की जिम्मेदारी सौंपी थी, पर इसने यहाँ भी अपनी दरिया दिली दिखानी शुरू कर दी। इस महीने इसने सबसे उत्तम कोटि का चारा पशुओं के लिए मंगवाया। साथ ही साथ उनकी साफ सफाई और देखभाल में भी बहुत पैसा खर्च करवाया। इतने से भी इसका मन नहीं भरा और इसने मुफ्त में दूध बांटना शुरू कर दिया। जब मैंने इसे टोका तो बोली, पिताजी, घर की ज़रूरत से ज़्यादा जो भी दूध बचता है उसे मैं लोगों में बांट देती हूँ। इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। ऐसा ही चलता रहा तो यह हमें सड़क पर ले आएगी। सेठानी बोली, हम सब मिलकर जितनी बचत करते हैं उससे ज़्यादा तो यह अकेले ही खर्च कर देती है। इसके साथ तो निभाना मुश्किल है। आप एक काम कीजिए, बड़े बेटे को उसका हिस्सा देकर अलग कर दीजिए, फिर यह जाने और इसका काम।
कम से कम यह हमारा नुकसान तो नहीं करेगी, फिर चाहे यह बचाए या उड़ाए, हमें क्या मतलब। सेठ बोला, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर अलग करने के लिए भी कोई कारण चाहिए। बताओ बेटे को क्या कहेंगे कि तुम्हारी पत्नी बहुत फिजूल खर्ची करती है, इसीलिए तुम्हें अलग कर रहे हैं। और फिर गांव वाले क्या कहेंगे। अभी कुछ महीने पहले बेटे की शादी हुई और इतनी जल्दी बंटवारा भी हो गया। सेठानी बोली, इसकी चिंता तुम मत करो, इसका उपाय मैंने सोच लिया है। अगले दिन सेठानी जी अपनी बड़ी बहू के पास पहुंची और उसे गहनों की एक छोटी सी संदूक देते हुए कहा, बहू, इस संदूक में मेरे सारे गहने हैं। मुझे किसी काम से 2 दिन के लिए अपने पीहर जाना है, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे गहनों को संभाल कर रख लो। वैसे तो इन्हें मैं मंझली या छोटी बहू को भी दे सकती थी, पर क्योंकि तुम बड़ी हो इसीलिए पहला हक तुम्हारा है। हाँ, अगर तुम इन्हें अपने पास नहीं रख सकती तो मुझे बता दो, फिर मैं मंझली या छोटी बहू के पास ही रख दूंगी। पर याद रहे, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं अपने गहनों का सारा मूल्य तुमसे लूँगी। बड़ी बहू बोली, माँ जी, आपने मुझ पर इतना विश्वास किया, मेरे लिए यही बहुत है। आप निश्चित होकर जाइए, आपके गहने मेरे पास सुरक्षित हैं। सेठानी बहुत खुश हुई और वह मायके चली गई। वापस आकर उसने बड़ी बहू से अपने गहने मांगे। बहू ने खुशी खुशी संदूक लाकर उन्हें दे दी, पर जब सेठानी ने संदूक खोली तो वह खाली थी। अब सेठानी बड़ी बहू पर बहुत नाराज़ हुई कि अगर तुम्हारे बस का नहीं था तो फिर तुमने यह जिम्मेदारी क्यों ली। अब तुम्हें मेरे गहनों का मूल्य चुकाना होगा। बहू कुछ समझ नहीं पाई कि आखिर गहने कहाँ चले गए, पर क्योंकि उसने ज़ुबान दी थी तो वह बोली, माँ जी, मैंने आपसे वादा किया था कि आपके गहनों को कुछ नहीं होगा, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। बताइए, आपके गहने कितने के थे। सेठानी बोली, कुल मिलाकर 40 तोला सोना होगा। अब तुम्हें मुझे 40 तोला सोना वापस देना होगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम अपने पीहर से किसी तरह की कोई सहायता नहीं लोगी और ना ही अपने गहने मुझे दोगी। तुम्हें यह 40 तोला सोना अपनी कमाई से पूरा करना होगा। बड़ी बहू बोली, ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। सेठानी ने सेठ और बड़े बेटे को बुलाकर सारी बात बताई और एक पुराना घर और एक दुधारू पशु और कुछ ज़मीन देकर बेटे बहू को अलग कर दिया। रतन भी अपनी पत्नी पर बहुत नाराज़ हुआ कि क्यों बेवजह उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पर उठाई, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। सेठ ने कहा, जिस दिन तुम 40 तोला सोना हमें लौटा दोगे उस दिन तुम फिर से घर आ सकते हो। सारे गांव में यह बात फैल गई कि सेठ ने अपने बेटे बहू को घर से निकाल दिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।